इतवारा बाजार के पास रहने वाले 3 जिगरी दोस्त जो सोशल मीडिया में हमेशा से चर्चा का विषय बने रहे और जिनकी दोस्ती पूरे जिले में मशहूर थी, आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि पवन बागड़े नामक युवक के अपने दोनों दोस्त राजा स्थापक और अभिषेक के सीने को गोली दाग दी। इनके उपचार के दौरान मौत हो गई और पवन अब सलाखों के पीछे हैं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि इतवारा बाजार की पानी की टंकी के पास पवन में अपने दोनों दोस्त राजा और अभिषेक को मिलने के लिए बुलाया और तीनों के बीच पवन की पत्नी को लेकर आपस में बहस हो गई और पवन ने देसी कट्टे से दोनों दोस्तों के सीने पर वार कर दिया और इस गोलीकांड को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। देखते ही देखते चहल पहल वाले इलाके इतवारा बाजार में सनसनी फैल गई और आनन फानन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे दोनों दोस्तों को नरसिंहपुर जिला अस्पताल लाया गया और वहां से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इतवारा बाजार के ही रहने वाले 22 वर्षीय आमिर के मुताबिक उसने जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी और दौड़कर जब पहुंचा तब दोनों दोस्त खून से लथपथ पड़े हुए थे और चलते हुए कह रहे थे कि पवन ने उन्हें गोली मार दी और उनके साथियों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। हम लोग तो वहाँ पे बैठे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब आंसू ये चिल्ला रहा था, तब आए। अच्छा, तो क्या लगी थी उनको? क्या देख नहीं पाए, भीड़ बहुत थी। अच्छा, तो क्या गोली वोली के निशान थे क्या? देख नहीं पाए, भीड़ बहुत थी। यहाँ से कहा नानी आ गई थी, उन्हें गले लगा लिया। अच्छा, फिर कहाँ ले गए थे? सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, फिर बस उसके आगे फिर हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, जबलपुर ले गए फिर? इस गोलीकांड की सूचना मिलते ही नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस महकमा जिला अस्पताल पहुंचा और आरोपित की तलाश भी पुलिस करती रही। घटना के पीछे की वजह पुलिस के मुताबिक पवन की पत्नी को लेकर इस हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। दरअसल पवन को शक था कि राजा और अभिषेक उसकी पत्नी से बातचीत करते हैं और उसकी पत्नी ने इन दोनों के बहकावे में आकर अपने मायके चली गई। इसी के चलते आक्रोशित पवन ने दोनों दोस्तों को बुलाकर दोनों के सीने पर गोली तार दी। आरोपित को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले आरोपी 307 एवं 25 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों घायलों की मौत होने के बाद धारा 302 का इजाफा किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में जिनकी दोस्ती हमेशा ही दूसरों को प्रेरणा देती थी, उनके बीच की दुश्मनी में ऐसी दहशत पैदा की। इस हत्याकांड में एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करके रख दिया, जहां पर शक की वजह से दो परिवारों का दीपक तो बुझा है, बल्कि आरोपित को भी अब ताउम्र के लिए सलाखों के पीछे धकेल कर रख दिया है। ये 3 लोगों में काफ़ी मित्रता हुआ करती थी। इनमें एक का नाम पवन बागड़े है, दूसरे का नाम राजा स्थापक है और तीसरे का नाम अभिषेक थनवार है। तो इसमें जो आरोपी है पवन बागड़े, इसकी पत्नी की शादी, इसकी पत्नी का मायका ग्राम भैंसदेही जिला बैतूल का है और इसको लेकर के इनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था और इस पर से इन्होंने कल रात को कुछ तनातनी हुई और लगभग 8:30-9 बजे के आसपास पवन बागड़े ने अपने दोनों दोस्तों को देसी पिस्टल से गोली मारा और उन लोग दोनों घायल हो गए थे। तो तत्काल सूचना पर हम लोग अस्पताल पहुंचे और घायल आशु से हमने थोड़ी सी पूछताछ कर पाए थे, लेकिन वो ज़्यादा कथन की स्थिति में नहीं था, तो इलाज के लिए रेफ़र हो गया जबलपुर और हमने उसकी कार्रवाई धारा 307 आईपीसी के तहत उसकी बहन श्रीमती अस्मिता की रिपोर्ट पे धारा 307 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया और तलाश करते हुए पूरी रात हम लोग लगे रहे, सुबह भी लगे रहे, अभी लगातार हम काम में लगे हुए थे। तो इसमें सूचना पर आरोपी को पकड़ा गया, पकड़कर उससे पूछताछ की गई। उसने घटना में प्रयुक्त अपनी देसी पिस्टल के बारे में बताया, तो उस देसी पिस्टल को भी हमने जब्त किए हैं। रेलवे ट्रैक किनारे एक पुलिया पड़ती है वहाँ से, और उसने जिस मोबाइल का आपने जिक्र किया था कि उसने अपने मित्रों के साथ बातचीत हुई थी, कुछ विवाद हुआ था, उस मोबाइल को भी हमने जब्त कर दिया है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी वहाँ से अब जब तक हमारे यहाँ डायरी नहीं आएगी तब तक आगे उसकी कार्रवाई वैसे तदनुसार की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।